लिया ऑक्यूरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम। तो आज का जो हमारा इवेंट है वो है फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 9। अब इसके बारे में कुछ इसकी जनरल बातें जानते हैं, कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं। कि पहली बात तो कि हमारा जो फ्लोरीन होता है वो हमारा जो होता है वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है। क्या है वो? पी ब्लॉक का एलिमेंट है। आई मीन पी ब्लॉक के सेकंड पीरियड का ये एलिमेंट है। अब एलिमेंट है, तो एलिमेंट हमारा जो होता है, जो भी मैटर होता है वो जनरली उसके तीन टाइप्स होते हैं एज वेल नो, सभी जानते हैं। सॉलिड होता है और उसके बाद एक्वस होता है और तीसरा गैसियस होता है। तो ये हमारा जो टाइप है एलिमेंट का, ये है हमारा गैसियस। इट मींस फ्लोरीन इज अ गैस। फ्लोरीन जो होता है वो एक गैसियस स्टेट में हमारा हम लोग को नेचर में वो मिलता है गैसियस स्टेट में। अब गैसियस स्टेट में है तो इसका गैसियस स्टेट में ये जनरली एक पेल गैस है। दैट मीन कि ये लाइट येलो कलर का होता है। अच्छा, ये तो हो गया इसका रंग रूप की बात, और ये किस स्टेट में रहता है, ये बात हो गई इसकी। अब देखो कि हमारा जो फ्लोरीन होता है, ये इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि ये हमारा गैस है, इसका कोई मेल्टिंग पॉइंट तो इस समय अवेलेबल है नहीं, क्योंकि गैस का तो कोई मेल्टिंग पॉइंट अवेलेबल होता नहीं है। तो ये हमारा जो है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही लो होता है, BP, दैट मींस बॉइलिंग पॉइंट। अब इसका जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत लो होता है। इसका मतलब इसे हमें बॉइल करने के लिए बहुत कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। अब इसके बाद ये एक क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एजेंट है। एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एजेंट है, ठीक है। इसका यूज हम ऑक्सीडाइज में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इसका यूज हम कर सकते हैं एज अ एजेंट के लिए। फ्लोरीन की बात हो रही है। अच्छा, अब ये तो हो गया इसका जनरल प्रॉपर्टी, कुछ जनरल कैरेक्टर। अब इसके हम ऑक्यूरेंस के बारे में बात करते हैं कि इसके किस किस ओर्स, इसके मतलब किस किस टाइप के ओर्स जो हैं वो इस समय नेचर में अवेलेबल होते हैं फ्लोरीन के, ठीक है। इसे अगर नोट करना हो तो करो, फिर हटाते हैं। हो गया होगा। अब बात करते हैं इसके ऑक्यूरेंस की, इसके ओर्स कौन कौन से अवेलेबल होते हैं। चलो, ऑक्यूरेंस दैट मीन किसके हमारे और कौन कौन से अवेलेबल है। तो जनरली फ्लोरीन के 3 ओर्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। कितने? 3। इन्हीं 3 में से किसी एक से, जो इसका मेन ओर होता है, उससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं किसको? फ्लोरीन को। तो इसके कौन कौन से तीनों ओर्स हैं? तो पहला है फ्लोरस्पर, ठीक है। दूसरा है हमारा क्रायोलाइट, और जो तीसरा है वो है फ्लोरापेटाइट। इसके ये 3 ओर्स हैं हमारे जो अवेलेबल है। तीनों का अगर फार्मूला हम देख लें तो जो हमारा फ्लोरस्पर होता है, ये पहला इसका मेन हमारा जो होता है ओर होता है, और इसका जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है CaF2। ये इसका होता है फार्मूला। अब दूसरा जो होता है हमारा क्रायोलाइट, उसका फार्मूला होता है हमारा Na, इसमें सोडियम होता है, और 3Al, और यहाँ पे F6। ये हमारा Na3Al, CaF2.3Ca3 और PO4 का होल ट्वाइस। तो ये हो गया हमारा तीनों का फार्मूला। अब इसे नोट करो। ये हो गया ऑक्यूरेंस की बात है, ओर्स हमारे की कौन कौन से ओर्स फ्लोरीन के अवेलेबल है नेचर में। अब देखते हैं एक्सट्रैक्शन इसका, तो इसे जल्दी से करो। हो गया होगा? ओके, यस। चलो इसे हटाते हैं, बात करते हैं इसके एक्सट्रैक्शन की। फ्लोरीन की, तो जो फ्लोरीन है ये आपका लिथियम में देखो बहुत छोटा था, वहां पे एक्सट्रैक्शन है, वहां पे डायरेक्टली आपको एक्सट्रैक्शन मैंने बताया था। बेरिलियम में भी बहुत छोटा था, डायरेक्टली प्रोसेस आपको बता दिया था कि वहां पे कैसा हम इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में अपना बेरिलियम अलग होता, हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो रहा था, ऐसा बता दिया। लेकिन बात करें अगर हम फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन हमारा
बहुत एक तरीके से समझो कि एक्सेप्शनल था, बहुत लॉन्ग टाइम तक ये एक्सेप्शनल गैसियस एलिमेंट बनकर रहा। इसका जो एक्सट्रैक्शन था वो बहुत ही हार्ड था, एकदम इम्पॉसिबल था, कि इसका साइंटिस्ट परेशान हो गए कि इसका एक्सट्रैक्शन आखिर हो क्यों नहीं रहा है, इसे हम एक्सट्रैक्ट किसी चीज से क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इसे हम जनरली बना क्यों नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हमारा जो फ्लोरीन था ये बहुत टाइम तक बहुत चर्चा में रहा, एक्सेप्शनल रहा। क्यों? इसका भी बहुत रीजन है कि ये हमारा एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा था, किसी चीज में से इसे हम क्यों नहीं निकाल पा रहे थे, या फिर इसे हम जनरली बना क्यों नहीं पा रहे थे, किसी हम कंपाउंड में से इसका इलेक्ट्रोलाइज करा के फ्यूज करा के क्यों नहीं हो रहा था। तो ये बहुत लॉन्ग टाइम तक हमारा एक्सेप्शनल रहा। क्यों? उसके रीजन बहुत सारे हैं। पहली बात तो जो हमारा फ्लोरीन है, पहला उसका रीजन यही है मेन, कि जो हमारा फ्लोरीन है ये क्या करता है, ये बहुत स्ट्रांग रिएक्टिव गैस है। ये क्या हमारा एक स्ट्रांगली रिएक्टिव गैस है। दैट मीन्स कि स्ट्रांगली रिएक्टिव मतलब क्या, ये हमारा जल मीन्स H2O वाटर से ऑक्सीजन गैस से ये जो है हमारा डायरेक्टली ये रिएक्शन कर लेता है, डायरेक्टली रिएक्शन कर लेता है। इसलिए इसे हम क्या, इसका हम कुछ हाइड्रोलिसिस कराकर भी इसे हम वहां से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। पहला रीजन यही है इसका, कि ये हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ या फिर वाटर हुआ, इन सब से तुरंत जो होता है रिएक्शन कर लेता है। इसलिए वहां से हम किसी भी इन सबको मिलाती हो या फिर इन सब से इन्वॉल्विंग वाले किसी भी हम स्टेप में उसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद रीजन क्या है इसका मेन, तीसरा ये है कि ये हमारा कार्बन है या फिर ग्लास है या फिर जितने भी आप जानते हो लगभग सभी जितने भी हमारे मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स लिखते हैं जनरली, लगभग हमारे जितने एलिमेंट्स हैं, प्लेटिनम हुआ, इन सब से भी ये रिएक्टिव है, इन सब से भी ये रिएक्शन कर लेता है ये फ्लोरीन गैस। यहां तक कि ये ग्लास तक से, शीशे तक से भी, ये कांच से भी जो है रिएक्शन कर लेता है। तो यही इसका रीजन था कि इसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे। अब इसको हम अगर मान लीजिए इसे हम बनाते हैं अलग से किसी एक स्पेशल कंपाउंड में से, इसे हम फ्यूज कराकर हाइड्रोलिसिस कराकर इलेक्ट्रोलिसिस कराकर वहां से हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके लिए भी हमें उसके लिए बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जिसे बनाने में क्या होता है, कहीं ना कहीं कार्बन यूज होते हैं, ग्लासेस यूज होते हैं, आपके जितने भी केमिकल वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सब ग्लास से बने हुए रहते हैं। इसीलिए वहां पे किसी भी इन सभी चीजों से बने हुए, हम प्लेटिनम से बने हुए, वहां पे कोई भी उपकरण इंस्ट्रूमेंट यूज आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये सबसे रिएक्टिव। फिर हुआ ये सब तो रीजन थे। बहुत लॉन्ग टाइम तक इसका जो एक्सट्रैक्शन था वो नहीं हो पा रहा था, लग गया ब्रेक। अब जब ब्रेक लगा तो 3 साइंटिस्ट आए, कौन कौन से, डेनिस, वीडर एंड रोचोव। ये 3 महान साइंटिस्ट आए, इन्होंने कहा कि हमने क्या करना है, फ्लोरीन का एक्सट्रैक्शन करना है। ऐसा कोई भी ऐसा गैस है या फिर सॉलिड है या फिर हमारा कोई भी ऐसा एक्वस स्टेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसे हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए। इन्होंने जिद ठान ली, फिर किया क्या इसी एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है, वो देखते हैं हम। इन्होंने ये किया कि इसका एक्सट्रैक्शन जो है ना वो कराया पोटेशियम हाइड्रोजन फ्लोराइड से, मींस दैट KHF2 से इसका एक्सट्रैक्शन इन्होंने कराया। तो एक मेथड है जो इनके नाम पर है, डेनिस मेथड। क्या क्या इन्होंने इसे पहली बात तो फ्यूज कराया और उसके बाद इसका इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, ठीक है। तो डेनिस मेथड में क्या होता है कि इन्होंने एक वी शेप का इस तरीके से ट्यूब लिया, जो कि हमारा ना तो शीशे का बना हुआ था, ना प्लेटिनम का बना हुआ था, ना ही वहां पे कार्बनेज यूज हुए थे। ये हमारा जो था ट्यूब, ये था कॉपर का। ये कॉपर का ट्यूब इन्होंने लिया वी शेप का इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से लिया और यहां पे लगा दिए इन्होंने ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स। ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड, यहाँ पे इलेक्ट्रोड को इन्होंने यूज किया।
इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए यहाँ पे ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड इन्होंने यूज किया था। कैसे? यहां पे एक इलेक्ट्रोड था इस तरीके से, ठीक है, ये वाला जो था हमारा ये था माइनस, और ये जो था ये था प्लस। मीन्स कि ये हमारा एनायन था और ये कैटायन था। ये हमारा हो गया एनोड और इधर का आ गया कैथोड अपना। तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने लिया यही पोटेशियम हाइड्रोजन फ्लोराइड को यहां पर इस ट्यूब में लिया, सॉल्यूशन इसका इस तरीके से कुछ यहां अब लिया तो सही, लेकिन यहां पे देखो यहां पे लगे हुए थे हीटिंग कॉइल, इसे हीट भी तो करना था, इसीलिए यहां पे हीटिंग कॉइल्स लगे हुए थे इस तरीके से। हर में से एक एक ऐसे इलेक्ट्रोड निकले हुए थे जिनसे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो है इसको हीट कर सके। यहां भी लगे हुए थे इसी तरीके से कुछ, ठीक है। अब जो हमारे ये क्या है, ये है KHF। तो हुआ क्या, यहां पे दो रास्ते निकाल लिए इन्होंने इस तरीके से कुछ। तो हमारा जब इन्होंने इसे इलेक्ट्रोलाइज कराया तो हुआ क्या, इसमें से अलग होकर जो है हमारा फ्लोरीन था वो इस रास्ते से बाहर निकला, यहां से हमारा निकला फ्लोरीन, और जो हाइड्रोजन्स थे वो यहां से इस रास्ते से अलग हो गए, ठीक है, इस तरीके से हमारा। तो यही था, ये है डेनिस मेथड। ये डेनिस मेथड में इन्होंने ऐसा कराया था कि KHF2 को लेकर उसका इलेक्ट्रोलाइज का इसको पहले फ्यूज करा लिया इन्होंने। जब इसे फ्यूज हो गई है हमारा पोटेशियम हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो इसे क्या इलेक्ट्रोलाइज कराया ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोडों के द्वारा। एक V शेप का कॉपरस ट्यूब लिया, उसके अंदर इसे इलेक्ट्रोलाइज कराया। अब इलेक्ट्रोलाइज कराने के बाद हमारा फ्लोरीन जो था वो कहां से, वो एनोड से निकला, और हमारा जो हाइड्रोजन थे वो चले गए किस पर, कैथोड पर, और हमारा यहां से क्या हुआ, फ्लोरीन का एक्सट्रैक्शन हो गया। अब इसे देखते हैं इसका रिएक्शन कैसे हुआ, ठीक है। तो इसका जो रिएक्शन हुआ वो कुछ इस तरीके से हुआ कि हमारे जो हाइड्रोजन थे, पॉजिटिव चार्ज था, इसमें क्या हुआ, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और दिया गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन जब इसके पास गया तो ये हमारा H2 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे थे 2 फ्लोरीन। इसमें क्या हुआ हमारा, इसमें हमने क्या किया कि माइनस किए 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया हमारा F2। ये जो रिएक्शन था ये किस पर था हमारा, ये वाला रिएक्शन था, ये मिट गया अपना इलेक्ट्रोड, चलो कोई बात नहीं, ये माइनस था, दैट इज कैटायन। तो ये हमारा जो हुआ, ये हुआ हमारा एड कैथोड, ठीक है, और ये वाला जो था ये हुआ हमारा एड एनोड। तो ये था हमारा फ्लोरीन का एक्सट्रैक्शन, ठीक है। डेनिस मेथड का इसमें यूज हुआ, ये उसका इंस्ट्रूमेंट सब कैसे ये बना, हो गया, ठीक है। अब अगला जो अपना वीडियो होगा उसमें हम जो बात करेंगे किसके बारे में, जो मैंने आपको कहा था अपने पिछले पार्ट में कि बेरिलियम का एक्सट्रैक्शन का जो फुल मतलब उसका कैसे कैसे उसका प्रोसेस था, वो कैसे किस किस स्टेप में उसका रिएक्शन हुआ था, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके चैनल से ऐड हो जाना, और चैनल को हमारी वीडियोस को शेयर करते रहना। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक पर।